जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि ईरान इजराइल युद्ध से भारत में क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं, सारी चीजें हम लोग इस क्लास में जानेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि युद्ध की जो आहट है, जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध का असर हुआ है, ऐसा यह तहलका मचा दिया है। अमेरिका को लगा कि ईरान को हम 2 दिन में निपटा देंगे। यह उसकी भूल थी। जिस प्रकार औरंगजेब के शासन में छत्रपति शिवाजी को समझा था कि 2 दिन में हम साफ कर देंगे, बट बर्बाद हो गया औरंगजेब। उसी प्रकार अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आइए थोड़ा सा इस भाव रखते हैं, हल्का सा। युद्ध की जो आहट है, दुनिया भर में चिंता की लहर हो गई है। आज आप देख रहे हैं कि सिलेंडर जो है नहीं मिल रहा है, तमाम होटलें बंद हैं। अगर एक होटल में 60 कर्मचारी अगर काम करते हैं तो 60 लोग क्या हैं, बेरोजगार हो गए। कहीं बंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में हर जगह होटल बंद हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आइए हल्का सा जानेंगे कि जो बढ़ता जो हमारा तनाव है, जो टेंशन है, थोड़ा इस पर काम करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता तनाव है, विश्व स्तर पर पूरा खलबली मचा दिया है। ये क्या हो गया? और यह हमारा जो युद्ध है सितंबर तक खींचने की आशाएं हैं। अगर सितंबर तक खींच गया ना तो समझ जाइए कि पूरा इकोनॉमी पर तहस नहस हो जाएगा, पूरा विश्व स्तर पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आप देख ही रहे हैं सारी चीजें। देखिए क्या क्या हो, रद्द उड़ाने, स्कूल, दफ्तर, जितना उड़ाने हैं ना सब रद्द हो गई हैं। 48,000 आपकी उड़ाने रद्द हो गई हैं। अगर भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को एक उड़ान पे 1,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 48,000 में 1,000 मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए, फिर देखिए कितना लॉस हो रही है। स्कूल, दफ्तर बंद होना, फ्लाइट रद्द होने की खबर सोशल मीडिया पे तमाम वायरल है। ये चीजें हैं। और देखिए ऊर्जा का संकट, भारत का जो सबसे बड़ा जो असर है, 80% जो है हम दूसरे देश पे हम लोग निर्भर हैं। एनर्जी का स्रोत हमारे पास नहीं है, तो ऊर्जा का संकट आने वाला है हमारे प्यारे भारत देश में। तेल की जो कीमत है $100 प्रति बैरल के पार जाने की पूरा ऊर्जा संकट है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस चुनाव की वजह से तेल नहीं महंगा हो रहा है, नहीं तो तेल का भी भारत में असर दिख जाएगा। आइए थोड़ा सा और जानेंगे कि भारत में जो अफवाह में का जो बाजार है, सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, तमाम न्यूज़ें चल रही हैं, फेक न्यूज, तब न्यूज चल रही हैं। अब वे पेट्रोल टंकी पे पूरा लाइन लगा है। अब एक चीज को बताइए, अफवाह फैल गया है कि तेले खत्म है। अब देखिए जिसको 1 लीटर भरवाने का पूरा टंकी भरवाएगा, फुल करेगा, तो जाहिर बात है कि पेट्रोल खत्म न होगा। हा? अब एक बाइक लग रहा है कि कोई टंकी पर टंकी फुल करा रहा है। ये चीजें जो गलत फेक न्यूज, जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, व्यू के चक्कर में पूरा के पूरा तहस नहस कर रहे हैं। अब जाइए पूरा जैसे नहीं होता है, अरे बाढ़ आ गया, वही वाला हाल हो गया है। तो चीजें हैं, धीरे धीरे फिर 2-4 दिन में सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस पर हमको देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब छोड़िए। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, दिमाग में शंका आया है कि लॉकडाउन लगेगा। सच में लॉकडाउन लगेगा? सच में हम लोग जो 2020 में हमारी मार्च में जो लॉकडाउन लगे थे, 2 साल हम लोग देखे लॉकडाउन, क्या हमारी वैसी होगी स्थिति? ऐसी नहीं होने वाली। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इससे। सोशल मीडिया पर तेजी से जो फैल रही है लॉकडाउन की जो खबरें हैं, ईरान और इजराइल की युद्ध के कारण भारत में लॉकडाउन लगेगा, इसी अफवाह पर चिंता बढ़ा रही हैं। लोग जानते हैं, कल हम गए थे तो कह रहे हैं अरे चलो 1-2 बोरा आलू रख ले रहे हैं, कोई प्याज 1-2 बोरा खरीद रहा है। ये कैसा क्या चीज? अबे एक चीज सोशल मीडिया अफवाह ऐसे लोग खरीदे, तो जो आलू 5 किलो में चल जाएगा आपका, तो 5 किलो में दूसरों घर तो रहेगा, वो 2 बोरा खरीद लेगा, तो आप समझिए
ये चीजें किसानों पे संकट आएगी, जाहिर बात है। आइए थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है, आइए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ सब स्पष्ट रूप में अफवाह पे बोला है कि अफवाह पे आप लोग रुक जाइए। क्या केंद्रीय कि इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा है कि ये जो अफवाहें फैला रहा है उसके प्रति हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। यह गलत चीजें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आप लोगों से यही गुजारिश है कि गलत अफवाहें न फैलाएं, खुद मीडिया न बन जाए। ये चीजें हैं। हाँ, माना जा रहा है कि संकट है और पूरे विश्व लेवल पे स्तर है। आइए थोड़ा सा और बातें करते हैं। स्पष्ट संकेत क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन का कोई भी प्लान नहीं है। लॉकडाउन लगने से जानते हैं कितना हम लोग पीछे चले गए थे। ये चीजें हैं तो लॉकडाउन तो नहीं लगेगी, लेकिन जो चीजें हम लोग बैलेंस बनाकर चलना है। आइए थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। मंत्री जी का संदेश क्या है? अफवाहों पर न ध्यान दे, लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये मंत्री जी हैं, देखिए साफ साफ बोले हैं, ये अफवाह पे ध्यान मत दो बाबू लोग, ठीक है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। डीएम सर भी बोल दिए। आइए हल्का सा और जानेंगे। क्या सबसे बड़ी यह चीज है कि जो युद्ध का, जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, हाँ इसका असर तो दिखेगा भारत पे, श्योर दिखेगा और दिख भी रहा है। एलपीजी पे आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर लाइन लगा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। या ये तो शरीर बातें हैं। पेट्रोल में भी संकट आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हमको बैलेंस बनाकर चलना है। हॉर्मुज बंद, देखिए ईरान ने हॉर्मुज जलडम रूम बंद कर दिया है। होमरुज बंद, एक बंदर होमरुज जो रास्ता होता है, समुद्रों का रास्ता होता है, हमारी सारी चीजें उसको बंद कर दिया है। पोर्ट है उसको बंद कर दिया गया, नहीं आने देंगे तुम। हमारे जैसे घर का एगो गेट होता है ना, गेटवा को बंद कर दिया है, नहीं आने देंगे। तो जब आने नहीं देगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा? आप ये बताइए, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या है, जलडम रूम बंद किया है, जिससे भारत जैसे देशों की तेल आपूर्ति अप्रभावित हो रही है। और जब वो बंद हो जाएगा तो भारत तेल, अगर वो चालू रहे तो भारत को कोई टेंशन नहीं है। ये चीजें हैं, वो तो बंद कर दिया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जाके हमारे ईरान बहुत पहले बहुत बेहतरीन दोस्ती थी। ईरान रसिया सबसे युद्ध मतलब हमारी दोस्ती थी, बट बीच में हमारे यशस्वी मोदी जी ने जाके अमेरिका से मिल लिए, इजराइल से मिल लिए, फिर आज हम लोग भोग रहे हैं। ये चीजें हैं। तो देखिए कीमती की जो उछाल, कच्चे तेल की जो कीमत में भारी उछाल है, पेट्रोल डीजल और महंगाई पर सीधा असर है। लोगों ने यह सोचा कि ईरान छोटा सा बच्चा है, हम दो दिन में इनको निपटा देंगे। देखिए कभी भी जीवन में छोटा किसी को मत समझिए, अगर छोटा समझेंगे तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो आजकल का लोग का क्या है, इनको पैरे से मसील दें। तो बाबू आप एक झापड़ मारेंगे, आप 5 झापड़ मारेंगे तो अगला तो एक झापड़ मारेगा ना। क्या ही वो तो अपना सोचेगा कि हम सनम आपको डुबाएंगे, सनम वाला हाल हो जाएगा। ये चीजें हैं। सुरक्षित संपत्ति, सोना चांदी जैसी सुरक्षित जो संपत्तियां में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। जितना निवेशक है, जो शेयर मार्केट का जो देख रहा है, शेयर मार्केट तो आज पूरा तहस नहस हो गया है। अब जितना शेयर मार्केट वाले हैं सब गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये चीजें हैं। अगला से थोड़ा हम लोग जानेंगे। क्या अब देखिए जितना देख रहे हैं ना, जितना सब खड़ा है, जितना ही हवाई जहाज है, सब के सब एयरलाइन ये लोग खड़े हैं। 48,000। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कमर टूटने का खतरा है। अब देखिए किसी को मारना है ना, डायरेक्ट का कमरिए तोड़ दीजिए, कमर तोड़ देंगे, खड़े नहीं होगा। वही हाल इंडिया का हो गया है। देखिए विमान के क्षेत्र में क्या हुआ है, मध्य पूर्व संघर्ष का जो असर है एयरलाइन कारोबार पर एकदम पड़ गया है। 48,000। आप समझिए एयरलाइन उड़ाने बंद हो गई हैं। अगला सुनिए, कनेक्टिविटी।
ईरान का जो हवाई क्षेत्र है यूरोप और एशिया के बीच कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जो ईरान का जो हवाई क्षेत्र है, अब बोला एक डायरेक्ट इंडिया से डायरेक्ट उड़ान कर लो, इंडिया जब उड़ान भरती है जाके ईरान में रुकती है, वहां पेट्रोल डीजल लेगा अपना, और बाद से दूसरा का उड़ान करेगा, तो बोला है कि रुकना ही नहीं है। अब बताइए, इससे हमारी कनेक्टिविटी पे पूरा सिस्टम, तो ये चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होबे नहीं करेगा तो कहाँ हम लोग खाएंगे। बस सामान हम लोग दुकान को खोल लें, दुकाने में बस रख ले, दुकान में सामान बेचेबे नहीं करेगा तो कैसे खर्चा चलेगा। तो चीजें हैं। अगला सुनिए, दीर्घकालिक प्रभाव, युद्ध सितंबर तक खींचने की आशंका है और विश्व स्तर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। अगर सितंबर तक खींच गया ना तो सबकी तहस नहस हो जाएगी, तो मैं निश्चित बता, और सबको सचेत रहना है। तो चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हल्का सा, सबसे बड़ा देखिए, और कुछ तो नहीं होगा लेकिन सबसे बड़ी चीजें होगी कि विश्व स्तर पर जो ऊर्जा का जो संकट है, एनर्जी का जो संकट है, ये तो होगा, होना ही है। तो होमूर्ज जो जड़मरुमद जो है कि बंद होने से विश्व स्तर पर सिर्फ वैश्विक तेल का आर्थिक संकट होगा। अब देखिए साफ साफ कहा गया है तेल का संकट होगा, तो पेट्रोल डीजल जहां मान लीजिए कम जगह जाइए, कम खर्चा करिए, ये चीजें हैं। अब लेके उड़ान धड़ान करेंगे कहीं, अब देखिए जहां मोटरसाइकिल से काम चल जाए, जो चरपहिया ले जाने की क्या जरूरत है, चरपहिया तो 15 की एवरेज देगी, है, अब फॉर्चूनर रहेगी तो 7 की एवरेज देगी, तो क्या मतलब है डीजल फूकने का, पेट्रोल फूकने को, तो मोटरसाइकिल से काम चला लीजिए। तो ये चीजें हैं, तो ये तो सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा। अगला चलिए हल्का से बात करेंगे, घबराने की तो नहीं है, घबराइए मत, लेकिन सतर्क रहने का पूरा जरूरत है। देखिए सरकार स्थिति पर पैनी नजर, जो सरकार की जो स्थिति है वो सोच रही है, जो ये पैनी जो छोटा छोटा जो नजर, इस पर पूरा फोकस डाला है, ये चीजें ना हो। क्या केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुई है और आवश्यक कदम उठा रही है। इसमें आम नागरिक को भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए आपके सामने सारी चीजें हमने बताया कि तेल की संकट है, होर्मुज बंदर बंद हो गया है तो जाहिर बात है संकट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर बात है धीरे धीरे कह के तो होबे करे, लेकिन पहले जैसे नहीं, तो बच के करना पड़ेगा। अफवाहों से सावधान रखना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह तो आप श्योर रहिए, सिर्फ तेल का संकट हमारे देश में आएगा, आप वो चीजें हैं, लेकिन चलता रहेगा, सबको देखना होगा। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करिए, अफवाहों में मत उलझिए। आर्थिक प्रभाव का क्या प्रबंध होगा, भारत की जो इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कि जो भारत का जो इकोनॉमी जो मतलब जो इकोनॉमी पे हम लोग जो असर है उसको धीरे धीरे उसको सही किया जा रहा है। आइए हल्का सा हम लोग लास्ट जानेंगे कि निष्कर्ष जितना हम लोग पढ़े हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सबसे बड़ा है देखिए, है चौपटावा है देखिए, ये दोनों बकलोलवा सब सोशल मीडिया पे कुछ अलग गलत अफवाहें फैला दे रहे हैं, दोनों देख रहे हैं ना, ये बकलोलिया अरे बकलोला दोनों देख के अफवाहें फैला रहे हैं और तुरंत शेयरिंग चल रहा है, ये चीज दिक्कत हो रहा है। हम गए थे गोरखपुर से मार रहे थे, चलो पेट्रोल तो भरवा लेंगे, दूसरा दिन पता चल रहा है कि अरे तो पेट्रोल टंकी पे लाइन लग गया है, तो अफवाहें से हुआ। एक बाइक की पूरी जनता को लग गया कि तेलवे खत्म हो गया, कोई हदे है। आइए हल्का से बात करेंगे, लॉकडाउन का कोई भी संबंध नहीं है, ईरान इजराइल युद्ध का सीधा लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। सरकार का साफ स्पष्ट संदेश कर दिया है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। सतर्कता, लेकिन हमको सतर्क रखना जरूरी है। जो काम हमको मोटरसाइकिल से हो जा रहा है, जो काम साइकिल से हो जा रहा है, वो चीजें फोकस करना है। आइए हल्का सा जानेंगे, आर्थिक प्रभाव के प्रति सतर्क रहना है और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जो प्राप्त हो उसी पे फोकस करना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, और जो स्पष्ट रूप से सारी चीजें बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।